प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विभाग, जिसे हम कहने जा रहे हैं कि विकारी शब्द और उनके भेद या प्रकार। इसके पूर्व हमने चर्चा कर लिया था बेटा, लेकिन एक बार रिवाइज करना अत्यंत आवश्यक है। शब्द यह किससे बने होते हैं? वर्णों से। ठीक है, वर्णों का सही क्रम जो कुछ अर्थ अभिव्यक्त करता है, हम उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द की क्या परिभाषा बताई थी बेटा हमने कि ऐसे वर्णों का समूह जो अर्थ बताता है, अर्थपूर्ण हो, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों के हमने दो भाग किया है, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द को सव्यय भी कहते हैं। तो विकारी शब्द की क्या परिभाषा है? ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के परिवर्तित होने से परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, मेरे साथ बोलते जाइए। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के परिवर्तित होने से परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम विकारी शब्दों के प्रकार जान लेते हैं और उनकी चर्चा हम करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आता है संज्ञा। देखो, जैसे मनुष्य एक खट्टे तो बड़ा होता नहीं, छोटा होता है, तो छोटे बच्चे को हम प्रत्येक वस्तु के नाम से परिचित कराते हैं, है ना। बच्चा जैसे छोटा है तो हम उसे हर वस्तु से परिचित कराते हैं और हम उसे यह बताते हैं कि हर वस्तु का, स्थान का अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। तो संज्ञा की क्या परिभाषा है आप सभी को याद ही होगा, आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन आइए हम इसे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यस, इट इज अ नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड। नाउन कहते हैं इसे इंग्लिश में, जो कि एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, भाव, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा समझ में आ गई है? परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। या किसी भी वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यह एक ऐसी संज्ञा है जो किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ का पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, पूरी जाति का बोध कराती है। जब हमें किसी के संपूर्ण जाति का बोध कराती है, ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी क्या हुआ बेटा कि इसमें हमारे को पूरी जो उस पदार्थ की कहो, पदार्थ की, स्थान की पूरी जो जाति है उसका बोध हमें होता है। तो इसमें आ गया इमारत। इमारत में कोई भी इमारत हो सकती है। इसमें हो गया जानवर, पशु हो गया, इसमें पूरे पशु आ गए, जंगली पशु आ गए, है ना। हमने कह दिया लड़का, तो ये पूरे स्कूल के लड़के आ गए उसमें। हमने कह दिया आदमी, आदमी आ गया तो पूरे वर्ल्ड के आदमियों की जाति आ गई। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जो संपूर्ण जातीयता का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार अब आइए हम उसके बारे में बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या हुआ बेटा कि जातिवाचक तो हो गया, मान के चलो एक के घर लड़का पैदा हो गया, लेकिन लड़का पैदा हो गया, हो जाने से उसकी कोई विशेष पहचान बनेगी क्या? नहीं। उसके परिवार वाले समाज में उसकी विशेष पहचान बताने के लिए उसका नामकरण संस्कार करते हैं, एक विशिष्ट नाम देते हैं। मान के चलिए किसी के घर एक लड़का या लड़की हुई, यह जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन उन्होंने उसे व्यक्तिवाचक बनाया। मान के चलो लड़का हो तो राजू नाम रख दिया, लड़की हुई तो रानी नाम रख दिया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया कि उस जाति का वह विशेष। तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? वह संज्ञा जो किसी विशेष
वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराता है। विशेष, यह ध्यान रखना, विशेष। नेता हमने बोल दिया तो वो तो जातिवाचक हो गया, है ना, नेता ये शब्द जातिवाचक हो गया, लेकिन हमने कहा गांधी जी, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। विशेष, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। ध्यान दो बेटा, जब किसी के गुण, दोष, भाव, आकार, है ना, आदि का जो बोध है वह किया जाता है, तब वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह अनुभवजन्य होता है, इसे अनुभव किया जाता है, यह स्पर्श नहीं किया जा सकता, ठीक है, यह अदृश्य होता है। तो जो अनुभव किया जाता है उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, हंसी, खुशी, प्रसन्नता, ये इस प्रकार का जो भाव है वह उसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जैसे इसमें प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे बड़ा, इसमें हमने पन यह लगा दिया तो बड़ापन बन गया। मीठा, इसमें हमने ई लगा दिया तो मिठाई हो गया, भाववाचक हो गया। बुरा, इसमें ई प्रत्यय लगाने पर बुराई। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा कि दिए गए शब्द में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा निर्माण कीजिए। तो इस प्रश्न में प्रत्यय लगाकर आपको नए जो भाववाचक शब्द है उसका निर्माण करना पड़ता है, तो यह एकदम आसान है, ठीक है। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग द्रव्य मतलब धातु, पदार्थ जिनको हम तौल माप सकते हैं, ठीक है, मापन कर सकते हैं, इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। जैसे दूध, घी, ये द्रव्य है ना, लोहा, सोना, ये हम उनका तौल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और अगला जो है और अंतिम जो है समूहवाचक संज्ञा। समूह के अंदर क्या होता है कि संपूर्ण समूह और समुदाय का बोध कराता है। जैसे सभा ये किसकी भराई जाती है? इंसानों की जमावड़े को हम सभा कहते हैं। झुंड, तो ये झुंड, ये हिरणों का झुंड हो गया, हिरणों का जमावड़ा हो गया। समूह दर्शा रहा है, उसमें हमने कह दिया गुच्छ, तो पुष्प गुच्छ हो गया कि उसके अंतर्गत फूलों का जमावड़ा आ गया। हमने कह दिया वर्ग ये विद्यार्थियों का समूह हो गया। सभा हमने इसके पहले चर्चा कर लिया है। और परिवार ये क्या है कि सदस्यों के घर के जो व्यक्ति है उनका समुदाय है। और इस प्रकार से जब समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, ऐसे इनको हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत जातिवाचक देख लिया हमने, व्यक्तिवाचक देख लिया, भाववाचक देख लिया, द्रव्यवाचक देख लिया, समूहवाचक हमने देख लिया है। यहां तक समझ में आ गया? बोर्ड की परीक्षाओं में बोलो या कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बोलो, ये छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन यदि आपको एक बार समझ में आ गया कि जातिवाचक ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, व्यक्तिवाचक उस जाति में एक विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, भाववाचक जो कि हृदय से निकले हुए भाव है, आकार है, गुण है, धर्म है, ये आता है, द्रव्यवाचक जिसको हम नापतोल कर सकते हैं, और समूहवाचक जो कि झुंड का, समूह का, अपने नाम से ये बताता है समूह का, समुदाय का यह बोध कराता है। तो इनको हमको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए।